हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। और आज हम सी प्लस के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, जिनका नाम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये दोनों ही कंसेप्ट एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, लेकिन इनके बीच कुछ की डिफरेंस है जो आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन के कंसेप्ट को। अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज एक्सेस कर लो। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स क्या है? स्ट्रक्चर्स एक तरह का डाटा टाइप होता है जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के डाटा को एक साथ स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें एक स्टूडेंट्स की आईडी, नेम और मार्क्स स्टोर कराने हो तो हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए। फॉर एग्जांपल्स के लिए, हमने अगर आईडी स्टोर करानी है, आईडीज हमारी किस में हो सकती है? इंटीजर टाइप फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि आईडी, इसको हम किस में करा सकते हैं स्टोर? इंटीजर टाइप कि हमारी जो आईडी है वो कैसी होनी चाहिए? इंट टाइप की होनी चाहिए। ओके। और जो नेक्स्ट हम नेम, नेम किसको किस में नेम को किस में हम स्टोर करा सकते हैं? स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग में। ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है। और मार्क्स अगर स्टोर कराने हो, देखो मार्क्स हम इंटीजर में भी करा सकते हैं, फ्लोट में भी करा सकते हैं। सो सबसे बढ़िया है फ्लोट में मार्क्स स्टोर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स के पॉइंट पे भी परसेंटेज वगैरह आ सकते हैं। ओके। सो अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हम एक स्टूडेंट्स की आईडी, नेम और मार्क्स को एक ही प्लेस पे स्टोर करा सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स को एक ही डाटा स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज कर पाओगे। ओके, ये होता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं एक, जिससे हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में है क्या। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कराना विद स्ट्रक्चर्स के साथ। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वही हैशटैग इंक्लूड। किसी सी प्लस कोड के अंदर ये होती है हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब हमने यहां तक काम कर लिया सारा। जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर अगर मैं इंट मेन, इसको मैं एक मिनट यहाँ पर मेन फंक्शन चालू कर दूं। जो हमारा स्ट्रक्चर्स है ना, वो कहां पर होएगा? मेन फंक्शंस के बाहर डिफाइन होएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर डेफिनेशन। स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, मेन फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा, मेन फंक्शंस के बाहर स्ट्रक्चर डिफाइन होएगा। इसके रूल में लिख देता हूं। जो स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर डिफाइन इन आउटसाइड द मेन फंक्शंस, मेन फंक्शंस के बाहर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया जाएगा। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रूल होएगा, वो क्या कहता है कि डिफाइन स्ट्रक्चर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर्स को अगर डिफाइन करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? स्ट्रक्स कीवर्ड। ये एक स्ट्रक्स कीवर्ड होता है जो जब हम स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये टू रूल्स ही मेन है। अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? सेकंड, कि स्ट्रक्चर्स को अगर डिफाइन करना है तो उसका स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है। स्ट्रक्ट कीवर्ड आ गया। अब हमने स्ट्रक्चर्स का नेम भी रखना है कुछ। अब क्या नेम रख सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कराने हैं, तो मैं सिंपली स्टूडेंट्स का नाम रख दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर्स का कीवर्ड है, ये क्या है? स्ट्रक्चर्स का नेम, और ये इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पर इसके बीच में हमारा डाटा आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स का डाटा हमने स्टोर कराना है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स की एक आईडी जो होगी हमारी इंटीजर टाइप, और एक स्टूडेंट्स का नेम होगा जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप, और एक स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो होंगे फ्लोट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स की आईडी इंटीजर टाइप है, तो डाटा टाइप कौन सा है हमारे पास? इंट। और यहाँ पर नाम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं आईडी का। ओके, अब उसका क्या करना है? स्ट्रिंग्स नेम लगाना है।
नेम को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप है ये। ओके, तो यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मार्क्स को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट यूज कर रहे हैं। फ्लोट में मार्क्स स्टोर करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मार्क्स नाम का वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो अब ये हमारा, ये सारे क्या है, मेंबर है, स्ट्रक्चर्स के मेंबर है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा, ये हमारा वन हो गया डेफिनेशन, और सेकंड में हम इंटीजर में क्या कर रहे हैं, मेंबर। मैं लिख देता हूँ सारा, जिससे तुम्हें इजिली तुम अंडरस्टैंड हो पाओ। सो आईडी, आईडी किस क्या है, हमारा मेंबर वन में क्या है, हमारे पास आईडी है। और टाइप कौन सा आईडी में, टाइप कौन सा है, इंटीजर। और ये क्या स्टोर करा रहा है, स्टोर क्या क्या कर रहा है, स्टूडेंट के नेम, ओ सॉरी स्टूडेंट्स की आईडी, आईडी को स्टोर करा रहा है। ओके, और नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, नेक्स्ट मेंबर में क्या हो रहा है, नेक्स्ट मेंबर में हो रहा है हमारे पास नेम, कौन से टाइप का नेम हमारा, स्ट्रिंग। और क्या स्टोर करा रहा है ये, स्टूडेंट नेम। ओके, और लास्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, फोर्थ मेंबर में क्या पास क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा, टू, एंड दिस इज थ्री मेंबर। इससे तुम्हें ना थोड़ा याद हो जाएगा। मैं कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से तुम इसका कोड ले सकते हो। ओके, और लास्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, मार्क्स है, टाइप कौन सा है, फ्लोट। और स्टोर क्या करा रहा है ये, स्टोर करा रहा है स्टूडेंट के मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स का डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मेन फंक्शंस के अंदर। अब सारा काम यहाँ पर होगा। ठीक है, ये अब करना है मेन फंक्शंस के अंदर। मेन फंक्शंस में अब हमने क्या करना है, एक जो हमारा स्ट्रक्चर्स का नेम है स्टूडेंट, ये क्या है, स्ट्रक्चर्स का नेम, स्ट्रक्चर्स का नेम है। स्ट्रक्चर से वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ पर हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर करता है, स्टूडेंट्स, STUDENT। ये हमारा हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया जो हमने यहाँ पर टाइप किया था। ओके, अब क्या करना है, अब एक मैं S1 लूंगा, S1। ठीक, अब ये क्या काम कर रहा है, वेरिएबल S1 इज क्रिएटिंग यूजिंग द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। इन इसको सिंपल वर्ड में याद रखने के लिए मैं बता सकता हूँ मैम, अगर तुमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट करा होगा, तो अगर जो यहाँ पर क्लास का नेम होता है, हम उसको यहाँ पर लिखते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से हम रख सकते हैं। तो इसको सिंपली याद रखने के लिए, जो हमने स्ट्रक्चर्स का नाम ऊपर लिखा है, जो क्रिएट करा है, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और फिर कोई भी नाम से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। S1 मीन्स स्टूडेंट वन। ओके, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ याद रखने के लिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर। सो स्पेलिंग देख लेना तुम अगर थोड़ी मिस्टेक वगैरह हुई। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है, इसको मैं ऐसे लगता हूँ, वेरिएबल S1 इज क्रिएटेड यूजिंग, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने S1 क्यों क्रिएट करा है, यूजिंग द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको नीचे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वेरिएबल्स भी कमेंट आउट हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल। ओके, इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हमने असेसिंग वैल्यू टू स्ट्रक्चर मेंबर, कि इनको असेस, वैल्यू को असेस करना है यूजिंग स्ट्रक्चर मेंबर के साथ। तो अब कैसे करना पड़ेगा हमें, देखो, हमने ये क्रिएट कर लिया है ऑब्जेक्ट, हम इसे ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, इन्हें सिंपल वर्ड में याद रखने के लिए इसको ऑब्जेक्ट मान लो, S1 डॉट
अब यहाँ पर क्या रखना है, देखो कंपाइलर अपने आप बता रहा है कि क्या आएगा, आईडी। ओके। और आईडी क्या रखनी है हमने यहाँ पर, मतलब कि जो हमारी, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ क्या आता है। देखो हमने स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का, कि हमारा S1 क्या है, स्ट्रक्चर्स का वेरिएबल डिक्लेयर है। अब उस वेरिएबल, इस वेरिएबल का यूज करके हमने आईडी, नेम, मार्क्स, इन तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू सेट करनी है। ठीक है। अब हमने आईडी क्या देनी है, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए 1। ठीक है। अब हमने ये जो 1 है, ये इस आईडी को चला गया, इसको बंद कर दो। ओके। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, S1 यूजिंग इसका ही, S1 का यूज करके अब क्या करना है हमने, मार्क्स। अब मार्क्स दे दो, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मार्क्स नहीं, पहले हम देते हैं नेम। नेम, नेम में फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं अपना नाम रख सकता हूँ, हरदीप। अब इसका S1 का यूज करके हमने देने हैं मार्क्स, हमारे मार्क्स रह गए हैं। मार्क्स हम दे सकते हैं 99.9। ओके। अब सारा हो गया क्लियर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब ये तीनों के में काम क्या हुआ है, कि तीनों वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा आईडी इजकल टू 1। अब ये क्या कर रहा है, हमने आईडी क्या दी थी, 1। असेसिंग, असेसिंग स्टूडेंट आईडी, ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट की आईडी को असेस कर रहा है। ओके। अब नेक्स्ट क्या काम कर रहा है ये, नेम। नेम हमने क्या दिया था, हरदीप। अब ये क्या कर रहा है हरदीप, असेसिंग सेम, असेसिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या था, मार्क्स। मार्क्स हमने कितने कितने दिए हैं, 99.9। और ये क्या कर रहे हैं, असेसिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ सिंपल, और यहाँ पर लिखता हूँ मार्क्स। ओके। सो अब ये तीनों चीजें क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम बात असेसिंग एंड प्रिंटिंग स्ट्रक्चर्स। असेसिंग एंड प्रिंटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या करना है कि इन 1 हरदीप एंड 99 आईडी, नेम, मार्क्स को क्या कराना है, हमने प्रिंट कराना है। तो अब वो कैसे कराएंगे, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ असेसिंग, असेसिंग एंड प्रिंटिंग स्ट्रक्चर मेंबर। ओके। तो वही हमारा काम होगा, सी आउट। इसके अंदर कहते हैं कि आईडी क्या, स्टूडेंट्स की, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट्स आईडी हमने रखनी है, तो सिंपली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ओके। यहाँ पर आईडी वाला S1 डॉट आईडी, इसको कॉल कर दिया, कॉल मान लो, या फिर हमने यहाँ पर इस नाम के जो वेरिएबल्स हैं असेस करा है इसको, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आईडी, और इसकी जो हमारी आईडी होगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। एंड एल, नेक्स्ट लाइन के लिए इसको मैं फटाफट यहाँ से कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, मार्क्स। मार्क्स, और यहाँ पर क्या है, सॉरी, मार्क्स तो लास्ट में है ना, मार्क्स। एंड यहाँ पर क्या है, हमारे नेम। ओके, स्टूडेंट्स का नेम, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ मैं, और रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा मेरे पास। मेरी फाइल का नेम क्या है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, B++ स्ट्रक्चर एंड यूनियन डॉट CPP। ओके, आई थिंक फाइल का नेम मैंने गलत थोड़ा सा रखा है। सो इसको दोबारा रन करते हैं। फाइल का नेम मैंने चेंज कर दिया है structure.cpp के नाम से। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट स्टूडेंट की आईडी और नेम और मार्क्स आ गया। ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर्स। अब एक स्ट्रक्चर्स में हम बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा भी ऐड कर सकते हैं।
मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा ऐड करने के लिए हमारा जो हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट डेफिनेशन रेडी करी थी ना, इसको कुछ नहीं छेड़ना, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने S2 S3 ले रखे हैं, तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, जिससे थोड़ा टाइम बचेगा मेरा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं। S2, यहाँ पर मैं ऑल्ट की दबा के मल्टीपल कर्सर रख सकता हूँ। ये VS कोड की शॉर्टकट की होती है, जहाँ पर हम मल्टीपल टाइपिंग कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड एक ही बारी में। यहाँ पर मैंने रख दिया 3। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी भी चेंज कर सकते हैं, डाटा टू, नेम रख सकते हैं, तो एग्जांपल्स के लिए हरमन, एंड 3 में रख सकते हैं हम हर्ष, और इसको नेम 3, एंड मार्क्स कर दो इसके 95, 98। ओके, तो अब इनको प्रिंटिंग करा लेते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को असेस करना है हमने। यहाँ पर टू लिखना है, और इधर 3। यहाँ पर एंडल और लगा देता हूँ मैं एक एक, ताकि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट थोड़ा सा स्पेस आ जाए। वैसे आएगा तो नेक्स्ट लाइन में ही, बट चिपक जाएगा अगर ना लगाया ना एंडल और। तो इसको सेव करके एक बार रन करते हैं। तो ये देखो, स्टूडेंट आईडी, ओके, यहाँ पर मैंने आई थिंक आईडी पास नहीं करी, तो कोई बात नहीं। तो हमारे जो स्टूडेंट 1 है, उसकी आईडी 1, नेम एंड मार्क्स आ गए, और ऐसे स्टूडेंट 2 के और 3 के। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रखी है मार्क्स आईडी में। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर्स। ओके, जो मेरा ये वाला आउटपुट था ना, ये थोड़ा इसलिए गड़बड़ आ रहा था। मैं एक चीज गलत कर दिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेम सेम रख दिया मैंने। तो यहाँ पर 2 आएगा, मैंने दो बार ये ऑब्जेक्ट 3 को असेस कर दिया था, तो यहाँ पर 2। अब इसे सेव करके रन करता हूँ। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। हाँ, तो अब हमारे पास आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आया। ID 1 हरदीप, हरमन, हर्ष, ये हमारे स्ट्रक्चर्स के जो हमारा डाटा स्टोर है स्टूडेंट्स का, वो आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ना मल्टीपल तुम ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जो जो तुम्हें स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड कराना है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा है। हमने देखा है कि स्ट्रक्चर्स का यूज कैसे करते हैं, जब हमें एक ही एंटिटी जैसे स्टूडेंट्स के अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कराना हो। स्ट्रक्चर्स हमारे लिए एक पावरफुल टूल है, जो हमें मल्टीपल डाटा आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो ये था सारा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट था। ठीक है, आप यहाँ पर अलग अलग जो तुम्हें नीड है, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स एंड रोल नंबर्स वगैरह, क्लास, मतलब कि जो जो तुम्हें नीड है आप वो इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और कोडिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। अगले लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे कि यूनियन के बारे में, और डिटेल में समझेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।